तुम उन्हें उन्हें प्रूव करना चाहते हो ना? वो भी ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम पापा की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, इसलिए उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कहोगे। बट मैं तो उनकी बेटी हूँ ना, मैं ये सारी चीजें हैंडल कर लूंगी, मैं उनसे बात कर लूंगी। नहीं ओवी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी प्लीज। ओवी, ये घर, ये कंपनी छोड़ने का फैसला मेरा है। मैं अर्जुन, तुमने अपना घर भी छोड़ दिया? ओवी, मैं अपनी खुद की एक पहचान बनाना चाहता हूँ। अर्जुन दिग्विजय किर्लोस्कर से सिर्फ अर्जुन बनना चाहता हूँ। I just hope you understand. Please. स्टॉप। माना कि बाबा की बातें तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट कर गई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को तकलीफ दोगे। This is not done. तुम जानते हो कि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। अभी मैं अपने आप को कोई तकलीफ नहीं दे रहा हूँ। In fact, I'm doing myself a favor. मैं अर्जुन दिग्विजय किर्लोस्कर में से सिर्फ अर्जुन को ढूंढने निकला। There's nothing wrong with it. ठीक है, तुम जो कुछ भी करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा वैसे तुम कौन से होटल में रुके हो? चलो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ओवी, wait, ओवी, listen. क्या? ओवी, आज मैं जिस सफर पे निकला हूँ उस पर मुझे अकेले चलना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वो मैं अर्जुन सर से मिलने आई थी। कहाँ है वो? वेल, काश मैं तुम्हें बता सकता कि अर्जुन कहाँ है। I'm afraid मुझे तो खुद ही नहीं मालूम कि वो इस वक्त कहाँ है। जब वो घर छोड़कर गया तो उसने मुझे भी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। घर छोड़ कर गए थे मतलब? मेरी उनसे इस बारे में कोई बात नहीं हुई सर। That is how अर्जुन is पूर्वी। जब तक वो अर्चना के सामने ये साबित नहीं कर देता कि वो तुम्हारे लायक है, तब तक लौट के नहीं आएगा। क्या कर सकते हो मेरी बेटी के लिए? बोलो क्या कर सकते हो? सबूत दो मुझे अपनी सच्चाई का, अपने प्यार का। और अगर नहीं दे सकते ना तो जाओ यहाँ से। सर इसका मतलब अर्जुन सर ने मेरी वजह से घर छोड़ा है? Oh no, don't blame yourself, पूर्वी। तुम अपने आप को दोष मत दो, तुम्हारी कोई गलती नहीं। अर्जुन इज ऑन अ मिशन। और मुझे खुशी है कि अर्चना ने उसे इस राह पे डाल दिया। अब वो खुद को साबित करके एक सुलझा हुआ इंसान बनकर लौटेगा। आशना हमेशा कहा करती थी कि अर्जुन को स्ट्रगल की सही डेफिनेशन सिखानी चाहिए, उसे जिंदगी की मानी समझाओ। अब मैं हमेशा उसकी बात करता था, पर आज मैं हार गया, वो जीत गई। बट मुझे खुशी है जब वो वापस आएगा तो जीत कर आएगा। यहाँ की सबसे बेहतरीन खोली बता रहा हूँ, आपको पसंद आती कि नहीं मालूम नहीं। आइए सर। हाँ सर, ये हमारे चाली की सबसे बेस्ट खोली है और ये चाबी। एग्रीमेंट की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन सबसे जरूरी बात, यहाँ पानी सिर्फ 2 घंटे के लिए आता है। क्या बोला आपने? एक सेकंड, बस। अब 2 घंटे? सिर्फ 2 घंटे मतलब? हाँ, सिर्फ 2 घंटे। यहाँ का सिस्टम आपसे थोड़ा सा अलग है। यहाँ सिर्फ 2 घंटे के लिए पानी आता है, वो भी सुबह में। उसी में पूरे दिन भर का पानी भर के रखना पड़ता है और आपको जितना चाहिए भर सकते हैं, लेकिन इतना याद रखिए कि यहाँ पर 20 परिवार और हैं जिनको उसी वक्त पानी भरना होता है। 20? हाँ, और आप समझ सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं हूँ। थैंक यू। ओके साहब।
हेलो अर्जुन, अर्जुन कैसे हो तुम और हो कहाँ? मैं बस यही एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा हूँ। इतने सारे बदलाव, यहाँ कितना बड़ा बदलाव, उसे कोप अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर तुम्हारी आवाज सुन ली ना तो सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम घर छोड़कर जा रहे हो? अगर तुम्हें बताता तो क्या तुम मुझे करने देती? नहीं ना, तुम मुझे रोकती और मुझे फिर तुम्हारा कहना मानना पड़ता। पूर्वी, अब से मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। मैं चाहता हूँ कि इस रास्ते में, इस राह में मेरे साथ कोई हो या ना, तुम जरूर मेरे साथ, है ना? अर्जुन आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ रहा है ना। पूर्वी, तुम क्यों सॉरी कह रही हो? हाँ, मतलब इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी। और वैसे भी तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी आई को थैंक्स कहना चाहिए। सिर्फ अगर तुम्हारी आई नहीं होती तो मैं इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठाता। हाँ? और अगर मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठाता तो मुझे ये पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, है ना? वही तुम्हारी आई ने मुझे हिम्मत दी है। इनफैक्ट अर्चना आंटी ने मुझे खुद से मिला है। So thanks to her. वो सब ठीक है अर्जुन, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम हो कहाँ? मैं यही हूँ, तुम्हारे आसपास। वो क्या है ना कि तुमसे दूर नहीं रह सकता। आदत हो गई तुम्हारे पास रहने की। पूर्वी, तुम रो रही हो? पूर्वी, ये देखो, रो मत प्लीज। पूर्वी देखो, अगर तुम रोगी तो पूरी तो मुझे हिम्मत कौन देगा? हेलो पूर्वी, आप सब देख रहे हैं ना पापा, मैं नहीं जानती अर्जुन कहाँ है, लेकिन वो जहाँ कहीं भी हो उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, उन्हें आशीर्वाद दीजिएगा। आप चाहे मेरी कितनी भी परीक्षा लेगा। कुंदन, अलार्म बंद करो। Get my battery. Shaubat. Kundan. Hello? Hello, Dad. आप इतनी सुबह सुबह? मैंने तो बहुत डर डर के फोन किया कि कहीं तुम सो न रहे हो अभी, लेकिन तुम्हारी आवाज सुन के तो लग रहा है काफी फ्रेश हो। बहुत पहले उठ गए क्या? नो डैड, इनफैक्ट मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठा, बस जस्ट अ मिनट अगो। और आप? मैं तो रात भर सो ही नहीं पाया, तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। कहाँ हो, कैसे हो, जिस जगह हो वो जगह कैसी है? इतनी बुरी भी नहीं डैड। आई मीन जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतनी अच्छी भी नहीं है, बट इट्स गुड। इरादे अगर नहीं है तो सब कुछ अच्छा ही होगा बेटे। ऑल द बेस्ट माय सन। थैंक्स डैड। डैड बाय द वे, आपको पता है, आई मीन मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वो पूर्वी के घर के ऑपोजिट, एकदम सेम। पूर्वी तुमसे मिलने आई थी? ओके, एक्चुअली डैड मैंने अभी तक पूर्वी को बताया नहीं कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। सो आप बताइएगा। मैं इनफैक्ट एक्चुअली मैं उससे पहले मिलके बता दूंगा। सो ओके डैड, आई हैव टू लीव। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, मुझे जरा पानी भरने जाना है। क्या पानी भरने? हाँ डैड, वो यहाँ पे वो चौक। I'll explain later। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। I'll call you back। बाय बाय बाय। पूर्वी, ये सब तो शुरुआत, मैं पता है आगे कितनी सारी मुश्किलें आने वाली। वैसे आई थिंक तुम्हारी आई ठीक कहती कि आज तक मैंने लाइफ में कभी कोई मुश्किल झेली नहीं, तो सही तो कहती। और एक तरफ तुम, जो रोजमर्रा की जिंदगी, रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स ऐसे झेल लेती जैसे कुछ है ही नहीं। तुम्हारे और मेरे बीच की ये दूरी है ना, इसी दूरी को थोड़ा सा कम करना है।
ताकि मैं तुम्हारे और करीब आ सकूं। हाँ अर्जुन, पर तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। पता है, एक पल के लिए तुम ये सब बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन तुम्हें इस तरह देख के मेरा क्या हाल होता है तुम्हें पता है? पूर्वी, थोड़ा सा वक्त बीत जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम हो ना मेरे साथ, किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता हूं जब तक तुम मेरे साथ हो। तो आने दो, अगर मुश्किलें आती है तो। डरता नहीं मैं। पूर्वी, बाकी की बाल्टियां कहाँ हैं? मैं तेजू, अरे क्या करिए मुझे दे। आप ये वाली बाल्टी खाली कीजिए, ड्रम में पानी डालिए। मैंने ना नीचे बाल्टी भरने के लिए लगाई है, मैं लाती हूँ। मेरी बात, मैं लाती हूँ। अरे किसकी बाल्टी है ये? भर के रखी है और चली गई यहाँ से। कौन है ये? अरे मेरी बाल्टी। अरे हाँ 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 ठीक। अरे 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 क्यों? अरे मेरी बाल्टी भरने दो ना, ऐसे कैसे? मैं यहाँ पे एक बाल्टी लाके गई थी, आपने मेरी बाल्टी क्यों हटाई? अरे चली गई ना, मुझे भी तो भरनी है ना एक बाल्टी। मुझे सिर्फ 2 बाल्टी पानी भरना होता है। मैं कौन यहाँ पे 10 लीटर पानी भर रही हूँ। अरे हाँ, अगर बाल्टी भरनी है ना, लेना है पानी, तो यहाँ खड़े होना चाहिए ना। अब जब पानी इतनी कम देर के लिए आता है तो क्या बाल्टी लगा के यहीं बस जाऊँ, घर बसा लूँ अपना? अरे थोड़ी देर के लिए मेरी बाल्टियाँ भरने क्यों नहीं देती? आपने मेरी बाल्टी क्यों हटाई? मुझे एक बाल्टी चाहिए, वो भी नहीं मिल रही है। कितने यार मैंने अपनी बाल्टी यहाँ पे लगाई तो अपनी बाल्टी कैसे निकाल सकती है? ऐसे थोड़ी होता है। वो अकेली रहती है कि साल में, मुझे भी तो लेना है। देखो हमारे घर में ज्यादा लोग हैं, हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है भरने मेरा दोस्त है क्या? तेरे घर में ज्यादा लोग हैं तो? तेजू ला दे मुझे। अरे नहीं नहीं, आपके हाथ में चोट लगी हुई है। आप अरे छोड़ ना, गिर जाएगा पानी। अरे छोड़ जब। अरे आपको पता है मुझसे वो नीचे औरत लड़ रही थी। मतलब कभी कभी तो चौड़ में पानी आता है सुबह शाम, उसमें भी तुम मुझसे लड़ रहे हो कि मैं 2 बाल्टी पानी क्यों भर रही हूँ। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। वेट करती ना तो आज पानी नहीं मिलता, सारा दिन बैठना पड़ता बिना पानी के। तेजू, क्या चल रहा है? तुझे मैंने कितनी बार बोला, तू इस औरत को मदद मत कर। तू जानती नहीं इसको। अरे तू उंगली पकड़ने देगी, ये तेरा हाथ तोड़ देगी। समझी ना तू? आजी मैं अपनी मर्जी से ये पानी वगैरह मैंने सोचा भर देती हूँ, मैं खुद। अंदर तेजू, पहले अंदर चल, अंदर चल। मैंने तुझे कितनी बार बोला था, तू मेरी पोतियों के बाजू में मत आया कर। मैं तेरी रग रग जानती हूँ। तू उनसे छोटे मोटे काम करवाएगी, फिर उनसे दोस्ती करेगी और मेरे खिलाफ उनको भड़काएगी। यही तेरा प्लान है ना? मेरा ये कोई प्लान नहीं है। दरअसल तेजू पानी भरने गई थी, मैं बस उसकी मदद कर रही थी बाल्टी लाने में, और कोई। तेरे इरादे में सब जानती हूँ। तुझे क्या लगा मैं तुझे पहचानती नहीं? अरे मेरी तेजू छोटी है, इसलिए तेरी झांसे में आ गई। मैं नहीं आने वाली। तू आइंदा मेरी पोतियों के बाजू में जाने की कोशिश कर, फिर देख मैं क्या करती हूँ। अब हम होनी को तो नहीं टाल सकते ना। हाँ? आप जितना मुझे डराए धमकाए या मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन इससे मैं अपनी किस्मत नहीं बदल सकती। मतलब ये है आई, देखिए ना, मैंने सोचा था कि मैं इस जिंदगी में अपनी बेटियों से मिल ही नहीं पाऊंगी या उन्हें देख पाऊंगी, लेकिन ऐसा हुआ है क्योंकि मेरी सोच मेरी किस्मत से बिल्कुल अलग थी। अब देखिए आई, तेजू मुझसे कितनी नफरत करती, ऐसा वो कहती है, लेकिन दूसरी तरह इस तरह मेरे हाथ में बैंडेज बांधना, कल जब बुखार था तो दवाई देना,
आज उसे पता था कि मैं उठकर पानी भरूंगी, लेकिन उसे ये भी पता था कि मेरी तबीयत खराब, इसलिए वो खुद पानी भरने गई। इतना ख्याल रखती है वो मेरा। आई, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा किस्मत चाहती है। और देखिएगा, वो वक्त दूर नहीं है जहां आपकी पोती मुझे आई कहकर बुलाए। पूर्वी, अरे सुन तो। पूर्वी, अरे क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों है? बोल। अजी मैं बहुत बुरी हूँ ना। पहले मेरी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ हुई और अब अर्जुन को भी। अर्जुन, क्या हुआ? हाँ? अजी मेरी वजह से अर्जुन को अपना घर बार, अपना ऑफिस, सारा सुख चैन छोड़कर यहाँ इस चौल में आके रहना पड़ रहा है। पूर्वी, तू तो एकदम पागल है। सबसे पहले अपने आप को दोष देना बंद कर दे और चल मेरे साथ। किधर? आ तो सही, आ। अजी कहाँ ले जा रही है? चल ना। तू ना ये रोना धोना बंद कर दे। अजी तू क्या कर रही है? ये ले, मुंह मीठा कर। लेकिन क्यों? आज अर्जुन ने जो कदम उठाया ना, उस खुशी के लिए। अजी तू ये क्या कर रही है? वहाँ अर्जुन इतनी तकलीफ में अजी, और तू मुझे यहाँ मिठाई खिला रही है। अरे पगली, अर्जुन ये सब तेरे प्यार के खातिर कर रहा है। तुझे तो इससे खुशी मिलनी चाहिए। अपने आप को दोष देने की बजाय तुझे तो अपनी किस्मत पर खुश होना चाहिए, अपनी किस्मत पर गर्व होना चाहिए। और अर्जुन जो मुश्किलें उठा रहा है ना, उससे उसको बहुत सुकून मिल रहा हो। तू उसकी चिंता मत कर। और उसकी हिम्मत तो देख। अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर वो एक छोटे से कमरे में रहने के लिए आया है, सिर्फ तेरे लिए। इसका मतलब ही वो तुझे कितना प्यार करता है, तुम दोनों के रिश्ते की कितनी परवाह करता है वो। मेरी नजरों में तो उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई और मुझे लगता है कि यही लड़का तेरे लायक। और तू देखना, एक दिन वो भी पिघल जाएगी। आजी? अरे नहीं, अर्चना, जिसने इस नए अर्जुन को जन्म दिया है, जिसने अर्जुन को अपना वजूद ढूंढने के लिए मजबूर किया, वो तो जानती भी नहीं कि उसकी जिद तुम दोनों को और पास लाई। तुम बहुत किस्मत वाली हो। बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि वो तेरी खुशियां इसी तरह बरकरार रखे। क्या है? मुश्किल से पानी भरा था अब। हाँ। वैसे आप यहाँ नए लगते हो। हाँ जी, हम अभी भी आए रहने के लिए। वैसे आप हैं कौन और आपकी तारीफ क्या है? चूरन, चूरन कहते हैं लोग मुझे। मतलब हर मर्ज की दवा। लोगों के घर जाकर मैं न्यूज़पेपर और दूध भी दे देता हूँ। मेरे पापा की किराने की दुकान है। वैसे आपको कुछ चाहिए हो, ब्रेड, बटर, अंडा, तो सबकी डिलीवरी घर बैठे हो जाती है, वो भी फ्री में। वैसे आपको चाहिए तो आप मुझे टिप भी दे सकते हो। इससे क्या होता है ना, नेक्स्ट टाइम माल की डिलीवरी थोड़ी जल्दी हो जाती है। समझ रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। अच्छा तो एक बात बताओ, मगर अगर पूरा दिन यही काम करते हो तो फिर स्कूल कब जाते हो? शाम को जाता हूँ ओ, और स्कूल को जाता हूँ, इसलिए तो इतना स्मार्ट हूँ। अर्जुन, मैं तुझसे कह रही थी कि अरे ये कहाँ गई? अर्चना आंटी, वो देखिए आंटी, मैं जानता हूँ कि आप मुझे यहाँ पे देख के
काफी नाराज होंगी, लेकिन आपको मेरे सामने देख के मुझे बहुत लकी फील हो रहा है आंटी। वो इसलिए कि मेरी मां जिंदा नहीं है ना। शायद भगवान ने आपको मेरे पास भेजा है। एक्चुअली आंटी मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए था। मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं। कितना सर दर्द है। सुंदरी सुंदरी आना, सर दर्द आना। कौन? तेजू बेटा, तू आई? बेटा सुबह जो मैं चिल्लाई ना तुझे, उसके लिए सॉरी। हाँ हाजी, तू ना खामखा की टेंशन लेती है। सर में तो दर्द होना ही है तेरे। सुबह सुबह इतना हंगामा। तुझे पता है मैं अपनी मर्जी से मदद करने गई थी। और हाजी, मैं यहाँ हाँ छोड़ के गई तू। हाजी एक बात बता, कनाडा में तो हमेशा कहती थी ना कि बाबा और उस औरत के बीच में कुछ प्रॉब्लम है। I mean, मुझे पूछना है कि क्या प्रॉब्लम है। तूने वो प्रॉब्लम्स कभी डिस्कस तो की नहीं, कभी बताया भी नहीं। और एग्जैक्टली जब बाबा 18 साल पहले इंडिया से कनाडा गए थे तो हुआ क्या था उस दिन? मतलब मुझे जानना है, बताना क्या हुआ था। क्या है बेटा, दुनिया में इतने सारे पति पत्नी है ना, हर एक के घर में झगड़े होते हैं, तूने देखा होगा। वैसे ही तेरे आई बाबा के साथ एक दूसरे से क्या बहस हो गई, कुछ मुझे पता नहीं। मेरा मानो तेरे आई पे गुस्सा हो गया, उसने सबको साथ लेके कनाडा जाने का फैसला किया। तुम इतनी सी बच्चियां थी, दो सबको उठा के हम कनाडा चले गए। देख क्या रहे कदम ना, तेरी आई ने तेरे बाबा को डाइवोर्स की नोटिस भेजी। अभी क्यों भेजी, कैसे भेजी, मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, मैंने उसमें दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन मैं बताती हूँ बेटा, ये तेरी उम्र नहीं है, जो हुआ सो हुआ। तू भी टेंशन मत ले और ज्यादा पूछ मत, है? तुझे भी तकलीफ होगी बेटा। आजी एक और क्वेश्चन पूछूं? पूछ। तू कनाडा में हमेशा बंधु आते को फोन किया करती थी, क्यों? मेरी बच्ची है, मुझे याद आती थी उसकी। हमारी आई ने तो हमें कभी फोन नहीं किया। क्या उससे हमारी याद नहीं आई कभी? यही तो समझने की बात है बेटा। 18 सालों से तुम लोग हमारे साथ रह रहे, लेके गए तभी इतनी सी बच्चियां थी। ये अगर तुम्हारी आई होती, उसको तुम्हारे लिए प्यार होता, 18 सालों में एक पल भी उसे तुम्हारी याद आती, वो तुम्हें फोन करती ना। जब तुम जैसी बच्चियों को अपनी आई की जरूरत थी, तब ये इधर बैठी थी और तुम वहां पल रही थी आजी के साथ। अभी ये मत सोच जो तेरे लिए किया वो कितनी अच्छी है, ये सब अपने स्वार्थ के लिए करती है। तेजू, तू और ओवी से जो दिखावा करती है ना प्यार का, झूठा तू समझ नहीं सकती बेटा, छोटी है ना तू। थोड़े दिन जाने दे, पूरा समझ जाएगी अबाना। कम इन। ओ, मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर, यानी दिग्विजय किर्लोस्कर के बेटे। ओह, हेलो सर। सर कुछ चाय कॉफी लेंगे? अरे नहीं सर, मुझे बस मैं बस अपना रेज्यूमे दिखाने आया था आपको। आप सर, आप क्यों हमें अपना रेज्यूमे दिखाकर शर्मिंदा कर रहे हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। आपको नौकरी मिलनी है और ये हमने तय कर रखा है। मैं बस अभी अपने यहाँ के 2 लोगों को निकालकर आपके लिए वैकेंसी। सर, आप किसी को निकालिए मत प्लीज। इनफैक्ट थैंक यू फॉर द फेवर सर। मैं जॉब छीन कर ये जॉब नहीं चाहता सर। थैंक यू। नहीं मिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर द फेवर सर।
मिस्टर अर्जुन, चाहिए आपको सर ने अंदर बुलाया है। हेलो सर, हाय। अरे अर्जुन किर्लोस्कर जी, आप जानते हैं मुझे? अर्जुन जी, आपको और डीके सर को कौन नहीं जानता। और वैसे भी हमने साथ में बिजनेस किया है सर। ओह, आपकी कंपैरिजन में मैं बहुत ही छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, इसलिए शायद आपको याद नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वेल, वो मुझे आपकी कंपनी में जॉब चाहिए थी सर। क्या आप जॉब करना चाहते हैं? जी। वो भी हमारी कंपनी में? जी। क्यों मजाक कर रहे हैं सर? एनी प्रॉब्लम? नो। देखिए, एक्चुअली आपको जॉब के लिए तो इनकार करने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन वैसे फिलहाल हमारी कंपनी में कोई वैकेंसीज नहीं है। दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आफ्टर ऑल आप अर्जुन किर्लोस्कर है, तो हम आपको अकोमोडेट कर लेंगे, डोंट वरी। जी नहीं, मिस्टर संदीप, थैंक यू फॉर द फेवर, बट जस्ट बिकॉज मैं अर्जुन किर्लोस्कर हूँ, आपको मुझे अकोमोडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। थैंक यू फॉर द ऑफर। थैंक यू। अर्जुन, अर्जुन, कैसा रहा तुम्हारा दिन? बैड। गया था मैं इंटरव्यूज के लिए जगह जगह, और लोग नौकरी भी देना चाहते थे, मगर मुझे नहीं। अर्जुन दिग्विजय किर्लोस्कर को, यानी कि सिर्फ अर्जुन को तो कोई जॉब दे ही नहीं सकता। पूर्वी, आई थिंक तुम्हारी आई सही कहती है। मैंने लाइफ में सीरियसली कभी कोई स्ट्रगल किया ही नहीं है। सिर्फ डैड के नाम से जो कुछ भी मिला, सब कुछ डैड के नाम से। आई जस्ट फेल्ट पूर्वी मेरे डैड का नाम इतना बड़ा है, मैं जहां पर भी जा रहा हूँ लोग उनकी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो लगा कि मैं उनके सामने कितना छोटा हूँ। यू नो, मैंने आई हैवंट डन एनीथिंग। अर्जुन, ये सच नहीं है। कौन कहते हैं कि तुमने मेहनत नहीं की? अर्जुन, जो इतनी सारी डिग्रीज तुमने हासिल की है वो तुमने अपनी मेहनत से हासिल की है, किसी और ने तुम्हारे लिए मेहनत नहीं की। और फिर आज भी प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल करने के लिए दिन रात मेहनत करते हो। हर इंसान की अपनी अपनी किस्मत होती है, उसको अपनी लाइफ में अपनी एक जंग लड़नी पड़ती है। और तुम अपनी लाइफ की जंग लड़ते आए हो अर्जुन। पता है अर्जुन, एक वक्त था जब भगवान ने ना मुझसे मेरे आई बाबा छीन लिए थे, लेकिन फिर उन्होंने मुझे अर्चना आई से मिलाया, और इसी तरह वो सब पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। और इसीलिए तो उन्होंने तुम्हें इतने अच्छे, इतने बड़े घर में जन्म दिया। और जिन इंसानों पर भगवान की कृपा होती है ना अर्जुन, वो इंसान कभी छोटे नहीं होते। तो प्लीज तुम अपने आप को यूं इंसल्ट करना बंद। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।